अगर मैं कहूँ एक ऐसा प्लेनेट है जो उल्टा लेटा हुआ घूमता है, जहाँ 42 साल तक सिर्फ दिन होता है और फिर 42 साल तक रात, जहाँ टेम्परेचर इतना ठंडा है कि हवा भी जम जाए, तो क्या आप मानोगे? नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका एडू चक्र अनुराग जीएस पर। आज आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम का 7वें नंबर का प्लेनेट जिसका नाम है यूरेनस। ये काफ़ी ठंडा प्लेनेट है और इसके कुछ ऐसे राज जो कि इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ये टॉपिक से आपको किसी भी तरह का समस्या न रहे। आज का वीडियो होगा थोड़ा अलग क्योंकि यूरेनस एक नॉर्मल प्लेनेट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यूरेनस द प्लेनेट दैट ब्रोक ऑल रूल्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है यूरेनस क्या है। व्हाट इज़ यूरेनस? यूरेनस सोलर सिस्टम का 7वें नंबर का प्लेनेट है जो सन से काउंट करने पर आता है। ये जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स नहीं है बल्कि आइस जायंट्स कैटेगरी में आता है। आइस जायंट्स क्यों? मीथेन, अमोनिया, फ्रोजन गैसेस, यहाँ पर ये सब जो है मौजूद है। साइज कंपैरिजन की यदि दोस्तों बात करें तो यूरेनस का डायमीटर है लगभग 50,724 किलोमीटर, यानी अर्थ से 4 टाइम्स बड़ा। हमारी पृथ्वी खुद में एक बहुत बड़ी ग्रह है, लेकिन हमारी पृथ्वी से 4 गुना ये बड़ा है। इसकी टोटल जो एरिया है किलोमीटर में 50,724 किलोमीटर है इसकी पूरी डायमीटर यूरेनस की। इसी के साथ यूरेनस को नेकेड आइज से भी देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ बिल्कुल क्लियर स्काई में। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूरेनस को नेकेड आइज से भी हम लोग देख सकते हैं नंगी आंखों से, लेकिन वो देखने के लिए स्काई जो है बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। यह ग्रह जो है उल्टा क्यों घूमता है? अब आते हैं यूरेनस के सबसे बड़े शॉकिंग फीचर्स पर। यूरेनस का एक्सियल टिल्ट है लगभग 98 डिग्री। इसी के साथ ये प्लेनेट साइडवेज लेटकर रोटेट करता है। इसका इफेक्ट जो है दोस्तों, एक पोल पर 42 साल तक दिन और इसी के साथ दूसरे पोल पर 42 साल तक रात रहती है। यदि दोस्तों साइंटिस्ट का थ्योरी जो है उसकी बात करें तो करोड़ साल पहले एक जायंट अर्थ साइज ऑब्जेक्ट यूरेनस से टकरा गया जिसने इसे बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसलिए यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे अजीब रोटेशन वाला प्लैनेट बन गया। इसी के साथ अगला जो पॉइंट बन करके आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट कैसे है? अक्सर लोग सोचते हैं नेपच्यून सबसे ठंडा है, लेकिन सबसे ठंडा प्लैनेट यूरेनस है। इसकी टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो कि कम से कम -224 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों -224 डिग्री सेल्सियस सोचने पर ही हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। इतना ठंडा कि मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाते हैं। कोई भी नॉन लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। यूरेनस खुद हीट प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ये और ज़्यादा ठंडा रहता है। और इसी के साथ अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एटमॉस्फेयर और स्टॉर्म्स की यदि बात करें तो यूरेनस का एटमॉस्फेयर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से काफ़ी डेंजरस है। इसकी विंड स्पीड की बात करें तो 900 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है। यहाँ की स्टॉर्म्स अर्थ के ह्यूरिकेन्स से 10 इंटू पावर ज़्यादा पावरफुल है। क्लाउड्स मीथेन गैस के बने होते हैं। इसी मीथेन की वजह से यूरेनस का कलर जो है ब्लू ग्रीन दिखता है। जो हम दिखते हैं तस्वीर, अभी तक जितने भी वैज्ञानिक द्वारा, नासा द्वारा, चाहे वो किसी भी स्पेस एजेंसी द्वारा पिक्चर्स को निकाले गए हैं, वो हमें इसलिए ऐसा दिखता है क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और दोस्तों रिंग्स प्लैनेट की यदि बात करें तो सैटर्न के बाद कोई प्लैनेट अगर आता है रिंग्स में तो वो है यूरेनस। यूरेनस के रिंग्स की यदि बात करें तो सिर्फ सैटर्न के ही रिंग्स फेमस नहीं है, यूरेनस के पास भी 13 रिंग्स है। 13 रिंग्स जो कि ग्रह के चारों ओर से इसे घेरे हुए। रिंग्स की खास बात की बात करें तो ये डार्क कलर की है जो कि बहुत ही थीन है, बहुत थीन। आइस प्लस रॉक पार्टिकल्स से ये बने हुए हैं। ये रिंग्स जो है 1977 में इसकी डिस्कवर हुई, जो कि इसके बाद से ये पूरी दुनिया के नज़र में आया कि यूरेनस के पास एक रिंग है। एक रिंग का पूरा कवर है। दोस्तों जिस तरह से हमारे प्लैनेट पृथ्वी की चांद है, नेचुरल सैटेलाइट के नाम से जिसे जानते हैं, उसी प्रकार यूरेनस के भी अपने नेचुरल सैटेलाइट है जहां पे 27 मून्स हैं। 27 मून्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये नंबर है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे अर्थ की बस एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी पृथ्वी पर। तो 27 चांद हैं, तो यूरेनस पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। जिनमें से सबसे फेमस मून्स की बात करें तो टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल, मिरांडा, ये सब जो है सबसे फेमस चांद
है उन 2700 में से, जो कि यूरेनस की नेचुरल सैटेलाइट है। मिरांडा मून पर जो है 20 किलोमीटर ऊंची क्लिप्स है, डीप क्रैक्स है और ऐसा लगता है जैसे मून्स टूट के दोबारा जुड़ गया हो। यूरेनस मिशंस की बात करें तो आज तक सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के पास गया है, वॉयेजर 2 1986 में। उसने रिंग्स, मून्स, मैग्नेटिक फील्ड की ये सब चीज़ों की डिस्कवर की। उसके बाद कोई डायरेक्ट मिशंस नहीं गया, लेकिन नासा फ्यूचर में यूरेनस ऑर्बिटर मिशंस प्लान कर रहा है। दोस्तों, इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज है। यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वियर्ड है। जैसे कि इसके फीचर्स की बात करें तो सेंटर से हटकर एक्सिस से टिल्टेड रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। इसी वजह से यहाँ एक्सट्रीम रेडिएशन जोन्स बनते हैं। यूरेनस हैज़ वन ऑफ द मोस्ट unusual and complex magnetic field in the entire solar system, unlike Earth where the magnetic field is almost perfectly aligned with the planet's rotation axis. Uranus' magnetic field is highly tilted and offset. The magnetic axis of Uranus is tilted by about 59 degrees from its rotational axis, making it extremely irregular. Another strange feature is that Uranus' magnetic field does not originate from the planet's centers, as well as instead it is shifted away from the core, which causes the magnetic field to be uneven and asymmetrical as Uranus rotates. Its magnetic field twists and changes shape continuously, creating a chaotic magnetic environment around the planet. Scientists believe that his unusual magnetic field is generated not by a metallic core like Earth's, but by the movement of electrically conductive fluids such as water, ammonia, and methane deep inside the planet. These materials exist in an exotic high-pressure states that can connect electricity and produce magnetic fields. It's unique because of its strange magnetic field, and Uranus has an unstable magnetosphere with intense radiation zones. These radiation belts are powerful enough to be dangerous for spacecraft. Uranus' magnetic field is a key reason why the planet is considered one of the most mysterious and least understood world in our solar system. दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यहाँ पर यह है कि यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही अजीब है। अर्थ के जैसा सीधा नहीं होता। यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड उसके घूमने की दूरी से लगभग 59 डिग्री टेढ़ा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट के बीच से नहीं बल्कि थोड़ा साइड से जनरेट होता है। इसी वजह से यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड अनइवन और अनस्टेबल होता है। इस ग्रह के अंदर पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे लिक्विड्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इसी से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस अजीब स्ट्रक्चर की वजह से यूरेनस के आसपास स्ट्रॉन्ग रेडिएशन जोन्स बनते हैं जो स्पेसक्राफ्ट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम के सबसे मिस्टीरियस मैग्नेटिक फील्ड्स में से एक माना जाता है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का कहना है। दोस्तों, छोटा सा कंपैरिजन से यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यूरेनस जो है हमारी पृथ्वी से किस तरह से अलग है और कितना हद तक ये अलग है। उदाहरण स्वरूप हमारी पृथ्वी लाइफ सपोर्टिंग रॉकी प्लैनेट है जहां पानी, हवा और सस्टेनेबल टेम्परेचर मिलता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। और यूरेनस एक आइस जायंट प्लैनेट है जो उल्टा घूमता है और सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट माना जाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब, टेढ़ा और अनस्टेबल होता है और यहाँ एक्सट्रीम ठंड और तेज़ हवाएं चलती रहती है। अर्थ लाइफ के लिए परफेक्ट है जबकि यूरेनस साइंस के लिए एक मिस्ट्री प्लैनेट है। इस पर अभी और भी खोज चल रही है और भविष्य में स्पेसक्राफ्ट भी इसके लिए भेजा जाएगा। अगर आपको ऐसे ही स्पेस, साइंस और यूनिवर्स के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एडू चक्र अनुराग जीएस को। अपकमिंग वीडियो में मैं दोस्तों आपको बता दूं इसके बाद नेपच्यून का आने वाला है और प्लूटो जो है उसे प्लैनेट के लिस्ट से क्यों हटा दिया गया है, इस पर भी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर जरूर करें एडू चक्र अनुराग जीएस को। और लास्ट में दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, सौरमंडल के अन्य ग्रहों से जो भी आप जानकारी चाहते हैं आप चैनल पर जाएं और वीडियो देखें। अन्य विषयों से संबंधित जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।